क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे मन कुछ ढूंढ रहा हो? जैसे जीवन की सारी दौड़ भाग के बीच कोई एक ऐसा क्षण चाहिए जो सब कुछ शांत कर दे। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ और उसी तलाश में मैंने शुरुआत की एक पवित्र यात्रा की। 4 धाम यात्रा। 4 धाम मतलब देश के 4 कोनों में बसे 4 ऐसे पवित्र स्थान जहां जाकर माना जाता है कि इंसान को मोक्ष मिल सकता है। ये है बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी और द्वारका। ये सिर्फ तीर्थ नहीं है, ये ऐसे स्थान हैं जहां हर सांस, हर कदम, हर धड़कन आपको खुद से जोड़ती है। आइए मैं आपको ले चलती हूँ उस यात्रा पर जहां रास्ते भगवान तक नहीं, खुद की आत्मा तक पहुँचते हैं। पहला पड़ाव बद्रीनाथ, उत्तराखंड की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा है बद्रीनाथ धाम। यहाँ की हवा में कुछ खास है। ठंडी जरूर है, लेकिन उसमें एक गहराई है, एक सुकून है। कहते हैं जब भगवान विष्णु तपस्या में लीन थे तब माँ लक्ष्मी ने बद्री के पेड़ का रूप लेकर उन्हें धूप से बचाया था। इसलिए इसे बद्रीनाथ कहा गया, बद्री का नाथ। मैं पहली बार जब बद्रीनाथ पहुंची तब शाम का समय था। मंदिर के सामने अलकनंदा नदी बह रही थी, शांत, पवित्र, जैसे वो खुद भगवान की स्तुति गा रही हो। एक वृद्ध दंपति वहीं मंदिर के पास बैठे थे। उन्होंने कहा, बेटा, बद्रीनाथ सिर्फ मंदिर नहीं है, ये एक एहसास है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे जीवन का सारा बोझ उतर गया हो। मंदिर के अंदर की भव्यता, दर्शन की शांति और पीछे हिमालय की चोटियां, मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। बद्रीनाथ की यह यात्रा आपको सिखाती है तप, सेवा और समर्पण क्या होता है। दूसरा पड़ाव रामेश्वरम, दक्षिण। अब चलिए भारत के दक्षिण छोर की ओर, रामेश्वरम। यहाँ की हवाओं में नमक है, लेकिन मन में मिठास घुल जाती है। रामेश्वरम वो स्थान है जहाँ भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले शिवलिंग की स्थापना की थी और पूजा की थी। यहाँ के मंदिर में 22 तीर्थ कुएं हैं, जिनमें स्नान करना आत्मशुद्धि का प्रतीक माना जाता है। मैंने वहाँ एक युवा को देखा, अपने माता पिता के साथ हर कुएं के पानी को अपने ऊपर डाल रहा था। उसकी माँ कह रही थी, बेटा, ये जल केवल शरीर नहीं, तेरे मन को भी साफ करेगा। और सच कहूँ, जब वो जल मेरे ऊपर पड़ा तो लगा जैसे कोई पुराना दर्द धीरे धीरे बहता जा रहा है। रामेश्वरम हमें याद दिलाता है कि शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं और सच्चा भक्त ईश्वर के हर रूप को समान भाव से देखता है। यहाँ की शाम, समुद्र किनारे बैठकर सूर्यास्त देखना और मंदिर की घंटियां सुनना एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तीसरा पड़ाव पुरी, पूर्व। अब चलते हैं पूरब की ओर, पुरी, ओडिशा में स्थित जगन्नाथ धाम। यहाँ भगवान विष्णु का रूप जगन्नाथ कहलाता है, जग का नाथ। पुरी की सबसे खास बात है रथ यात्रा। जब 3 विशाल रथों में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा बाहर आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे खुद ब्रह्मांड सड़कों पर उतर आया हो। वहाँ मौजूद एक बुजुर्ग पंडित ने मुझसे कहा, बेटी, जब भगवान खुद चलकर भक्तों के पास आते हैं तो समझ लो वो तुम्हारी पुकार सुन चुके हैं। पुरी मंदिर में महाप्रसाद का स्वाद भी अलौकिक होता है। कहा जाता है कि इतने हजार लोगों का भोजन रोज बनता है, फिर भी कभी कमी नहीं होती और रसोई घर में कभी कोई झगड़ा नहीं होता, क्योंकि वहाँ खाना बनाने वाले जानते हैं वो प्रसाद बना रहे हैं, खान। पूरी मंदिर में महाप्रसाद का स्वाद भी अलौकिक होता है। कहा जाता है कि इतने हजार लोगों का भोजन रोज बनता है,
फिर भी कभी कमी नहीं होती। और रसोई घर में कभी कोई झगड़ा नहीं होता, क्योंकि वहाँ खाना बनाने वाले जानते हैं वो प्रसाद बना रहे हैं, खाना नहीं। पुरी की यात्रा हमें सिखाती है भक्ति में शक्ति है, और ईश्वर जब आपके साथ हो तो भीड़ भी साधना बन जाती है। चौथा पड़ाव द्वारका। और अब यात्रा का अंतिम पड़ाव द्वारका, गुजरात में स्थित। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने राज्य की स्थापना की थी। आज भी ऐसा कहा जाता है कि समुद्र की लहरों के नीचे प्राचीन द्वारका नगरी छुपी हुई है। द्वारका में पहुँचते ही आपको एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होती है। मंदिर के ऊंचे ध्वज, शंख की गूंज और सामने लहराता समुद्र, ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण अब भी यहीं कहीं हैं, मुस्कुराते हुए सब कुछ देख रहे हैं। वहाँ एक पुजारी ने कहा, कृष्ण लीला करता है, लेकिन उस लीला में छुपा है जीवन का गूढ़ सत्य। और वो बात कहीं दिल में उतर गई। द्वारका की यात्रा आपको श्री कृष्ण के उस रूप से जोड़ती है जो राजा भी है, सखा भी और गुरु भी। यहाँ ईश्वर सिर्फ पूजा के लिए नहीं, जीवन जीने की प्रेरणा देने के लिए है। 4 दिशाएं, एक ध्येय। चारों धाम अलग अलग दिशाओं में बसे हैं, पर उनका संदेश एक है, सत्य, शांति, भक्ति और मुक्ति। इस यात्रा में आप सिर्फ ईश्वर से नहीं मिलते, आप खुद से मिलते हैं, अपने भीतर झांकते हैं। जो भूल गए थे वो याद आता है, जो थम गया था वो फिर से बहने लगता है। एक साधु से मैंने पूछा, बाबा, 4 धाम की यात्रा पूरी करने से क्या मिलता है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी, भगवान का दर्शन नहीं, खुद का दर्शन होता है। तो अगर कभी लगे कि जीवन बहुत उलझ गया है या कोई जवाब नहीं मिल रहा, तो एक बार इस पवित्र यात्रा पर जरूर निकलिए। 4 धाम आपको पुकार रहे हैं, न सिर्फ दर्शन के लिए बल्कि आत्मिक उत्थान के लिए। यह कोई आम सफर नहीं है, यह सफर है देवता तक पहुंचने का नहीं, खुद को देवत्व से जोड़ने का। अगर आपको ये यात्रा भावुक, प्रेरणादायक और शांति देने वाली लगी हो, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिए, क्योंकि शायद उनकी आत्मा भी किसी ऐसी ही यात्रा का इंतजार कर रही हो। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और आध्यात्मिक यात्रा में। तब तक के लिए ओम नमो नारायणाय।